व्हाट इफ आई टोल्ड यू दैट लाइफ में आने वाली डिफिकल्टीज एंड कंफ्यूजन को जस्ट इस 12 सिंपल रूल से काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। 12 रूल्स ऑफ लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट बुक आई एवर रीड। ये 12 रूल्स तुम्हारे पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। दिस वीडियो हेल्प टू टीच यू हाउ टू बिल्ड अ लाइफ फुल ऑफ मीनिंग, पर्पस एंड ग्रोथ। एक ऐसी दुनिया जो अक्सर हमें बोझिल लगती है। जॉर्डन पीटरसन ने इस 12 रूल से हमें लाइफ को देखने और जीने के नजरिए को बदल दिया। इट इज अ पावरफुल सेट ऑफ प्रिंसिपल जो हमें एवरीडे लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करें, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। मीन्स हमारे इंसान होने का क्या मतलब है। लाइफ सिर्फ डिजायर्स के बारे में तो नहीं है। तुमको मे भी इस बात का रियलाइजेशन ना हो, लेकिन तुम जिस तरह से खुद को शो करते हो दुनिया के सामने, उससे दुनिया को पता चलता है और खुद को भी कि तुम कौन हो। दैट इज रूल नंबर फर्स्ट, स्टैंड अप स्ट्रेट विथ योर शोल्डर्स बैक। लेकिन ये रूल सिर्फ एक गुड पोस्चर के बारे में बिल्कुल नहीं है। इट इज अबाउट हाउ यू फेस द वर्ल्ड। ये इसके बारे में है कि तुम इस दुनिया का सामना कैसे करते हो, तुम जहाँ रहते हो उस सोसाइटी में आने वाले चैलेंजेस को कैसे फेस करते हो। थिंक अबाउट दिस। जब हम सीधे खड़े होते हैं तो उस टाइम पे हम कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ शो करते हैं। जब भी हम ऐसा करते हैं तो हम खुद को ये बता रहे होते हैं कि आई एम केपेबल, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ उस हर चीज के लिए जो भी मेरे लाइफ में आने वाला है। एंड दैट माइंडसेट चेंज एवरीथिंग कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करेंगे। इमेजिन करो कि तुम अपने स्कूल्स या कॉलेज के ऑडिटोरियम में चल रहे हो, कंधे झुके हुए हैं, हेड डाउन है, कॉन्फिडेंस जीरो है। ऐसा करने के बाद तुम उस ऑडिटोरियम में बैठे लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो। नाउ इमेजिन उसी ऑडिटोरियम में तुम अब चल रहे हो, शोल्डर्स भी स्ट्रेट है, जेंटली वॉक कर रहे हो, कॉन्फिडेंस भी पूरा है, हेड्स भी अप है। अब इस सिचुएशन में तुम्हारा लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इट्स ए स्मॉल चेंज, लेकिन ये एक बिग इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। जब तक तुम खुद पे बिलीव नहीं करोगे तब तक तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Once Ronaldo say belief is the most important thing. You should believe in yourself first. लोग तुम पे बिलीव करें इससे पहले तुम खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करो। अगर तुम चाहते हो कि ये दुनिया तुम्हें अलग नजरिए से देखे तो सबसे पहले तुम्हें खुद को देखने के नजरिए को बदलना पड़ेगा। स्टार्ट बाय चेंजिंग हाउ यू सी योरसेल्फ। स्टैंड अप स्ट्रेट, शोल्डर्स बैक एंड शो अप विद कॉन्फिडेंस। बिकॉज जब तुम ऐसा करते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लगता है। सीरियसली बिलीव इन योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। When was the last time you really took care of yourself? आखिरी बार तुमने खुद का ख्याल कब रखा था। ये सिर्फ खाने और सोने के बारे में नहीं है, बल्कि ये ऐसे है जैसे तुम किसी और का ख्याल रखते हो जिसे तुम प्यार करते हो। That's what rule number 2 is all about. Treat yourself like someone you are responsible for helping. Think about it. जब भी कोई दोस्त या फिर हमारे कोई फैमिली मेंबर परेशानी में होता है तो हम उनका सपोर्ट करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं, और ये लड़कों के फ्रेंडशिप में तो नेक्स्ट लेवल होता है। जब हमारा दोस्त कोई प्रॉब्लम में होता है तो हम टाइम या फिर कोई और चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। वी ऑलवेज स्टैंड टू सपोर्ट हिम, राइट। हम उनको अच्छी एडवाइस देते हैं, उनके अच्छे और बुरे का ख्याल रखते हैं, एंड वी जेन्युइनली वांट द बेस्ट फॉर देम। ऐसा ही होता है ना। लेकिन जब बात हमारी खुद की लाइफ के बारे में आती है तो हम खुद को लेकर बहुत केयरलेस हो जाते हैं, अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने लगते हैं। पीटरसन बताते हैं कि हम दूसरों की ज्यादा परवाह करते हैं खुद से, भले ही हम भी उसी तरह की काइंडनेस और अटेंशन डिजर्व करते हो, क्योंकि अक्सर हम खुद को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना हम दूसरों को देते हैं। बट ट्रूथ इज इफ यू कांट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ यू कांट हेल्प अदर्स इन द लॉन्ग रन। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, चाहे वो अच्छा खाना हो, किसी चीज को बाउंड्री सेट करना हो, जब लाइफ में कोई मिस्टेक्स हो खुद के प्रति काइंडनेस शो करो। खुद से ये बोलो कि नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं होगी। मिस्टेक्स आर कॉमन इन ह्यूमन लाइफ। जब तुम्हारा कोई फ्रेंड किसी ड्रीम को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो तो तुम कभी भी ऐसा उसे सजेशन नहीं दोगे कि तुम गिव अप कर लो, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तुमसे जितना होगा तुम उतना उसे इनकरेज करने की कोशिश करोगे। ऐसा ही करोगे ना। तो बात जब तुम्हारे खुद के ऊपर आती है, जब तुम्हें कभी ऐसे सिचुएशन में डिसीजन लेना होता है तो तुम हार क्यों मानने लगते हो। इस सिचुएशन में तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारी खुद की जरूरत होती है। जब तुम किसी और को इनकरेज कर सकते हो तो तुम खुद को क्यों नहीं कर सकते। बिकॉज यू डोंट वांट टू नो योरसेल्फ, यू स्पेंड मोस्ट ऑफ टाइम टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल्स, थिंकिंग अबाउट अदर पीपल्स। रिमेंबर, अगर तुम खुद का बेस्ट चाहते हो तो सबसे पहले यू शुड स्टार्ट ट्रीटिंग योरसेल्फ विद द रिस्पेक्ट एंड केयर जो तुम डिजर्व करते हो। बेटर यही रहेगा कि तुम खुद का ख्याल रखो, जैसे तुम किसी और के लिए फील करते हो, ठीक वैसे ही तुम खुद के लिए फील करो। सो नेक्स्ट टाइम जब भी हालात मुश्किल हो तो आस्क योरसेल्फ, अगर मैं किसी ऐसे व्यक्ति का मदद कर रहा होता जिससे मुझे वाकई में परवाह है तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता। देन तुम्हारे माइंड में उस सिचुएशन को फेस करने के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस आएंगे, और ठीक वैसा ही तुम अपने लिए करो। बिकॉज यू आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पर्सन ऑफ योरसेल्फ। लेट्स बी ऑनेस्ट, तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है? क्या है तुम्हारी लाइफ को बना रहा है या बिगाड़ रहा है?
दैट्स द रूल नंबर 3, मेक फ्रेंड्स विद द पीपल हु वांट द बेस्ट फॉर यू। सुनने में काफ़ी सिंपल लग रहा है ना, जिसे तुम कहते हो कि ये मेरा फ्रेंड है, वो क्या वाकई में तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है या नहीं, उसका रिफ्लेक्शन तुम्हारे ऊपर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज के हिसाब मोस्टली हम सभी का फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जहाँ हमें ऐसा फील होता है कि हम लगातार नीचे की तरफ खींचे जा रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव थॉट्स हो, बैड हैबिट्स हो, या फिर पास्ट में हम स्टक हुए पड़े हो सकता है कि वो ऐसा ना करना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं ये तुम्हें वो इंसान बनने से रोक रहा है जो तुम बनना चाहते हो। और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आई ऑलरेडी फेस दिस सिचुएशन। सबका सिचुएशन अलग हो सकता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो चाहे कि तुम लाइफ में ग्रो करो, उन सारी आदतों से दूर रहो जो तुम्हारी लाइफ में एक बुरा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है।